अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस लैब में नेटवर्किंग एक लैब करेंगे जिसमें हम उसके ऊपर एक TFTP सर्वर को बनाएंगे। उसके ऊपर रोटर के साथ एक रोटर को अटैच करेंगे, उनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और सर्वर की फ़ाइलों को कॉपी करेंगे, सर्वर की फ़ाइलों को डिलीट करेंगे थ्रू रोटर। चले आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह इन फ़ाइलों को डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं। सबसे पहले हम एक रोटर ले लेते हैं। हमने कोई भी यहाँ से रोटर ले लिए, उस साथ हमने एक सर्वर ले लिया यहाँ से। इसको थ्रू एक वायर के थ्रू कनेक्ट है। इसमें हमारे पास बहुत सी वायरें हैं, हम इनमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जो कुछ मर्ज़ी से सिलेक्ट कर, हम हमें हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन से इंटरफेस पे लगाने हैं। हमारे पास राउटर के दो इंटरफेस है, गीगाबिट इथरनेट 000 और गीगाबिट 001। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, वो साथ सर्वर के साथ अटैच कर लेते हैं। सर्वर के साथ हमारे पास एक ही इंटरफेस है जो फास्ट इथरनेट 0 है। हम इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम राउटर पे जाते हैं, सॉरी सर्वर पे जाते हैं। सर्वर के ऊपर हम डेस्कटॉप में जाते हैं, आईपी असाइन करते हैं। सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस दे दें 10.0.0.1 और साथ इसका सबनेट मास्क हम टैब प्रेस करेंगे, वो खुद आ जाएगा। तो ओके कर दें। टैप करने के बाद फिर हम जाते हैं अपने राउटर की तरफ। राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम पहले जाते हैं CLI कमांड के थ्रू। पहले हम यूज़र मोड में हैं। जब भी ग्रेटर देन का साइन होता है, वो हम यूज़र मोड में हैं। हम प्रिविलेज मोड में जाने के लिए इनेबल करते हैं, इनेबल की कमांड यूज़ करते हैं। सॉरी, Ctrl+Shift+6 इनेबल लिखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं शो फ्लैश कर सॉरी पहले हम इसके रोटर के ऊपर इसके रोटर को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। सबसे पहले इसके इंटरफेस पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, उसके बाद हम इंटरफेस पे जाते हैं। इसका गीगाबिट है 0/0/0। मैं आपको दोबारा इसके रिपीट कर दूं। सबसे पहले हम यूज़र मोड से गए प्रिविलेज मोड में इनेबल के थ्रू। फिर हम प्रिविलेज मोड से हम गए कॉन्फ़िगरेशन मोड में कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के कमांड के थ्रू। सबसे पहले हमने इनेबल की कमांड लगाई, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल की कमांड लगाई, फिर हमने इंटरफेस दिया कि हमने कौन सी इंटरफेस है, कौन सा आईपी एड्रेस देना है। हमने इस गीगाबिट 00 वाले पे हमने आईपी एड्रेस असाइन करना था। हमने इस इंटरफेस पे पहुंच गए, अभी यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। हम इस इंटर करते हैं। अब हम इस इंटरफेस में इन हो चुके हैं। अब इस इंटरफेस को इनेबल करते हैं। पहले इसके ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, आईपी एड्रेस की कमांड, आईपी एड्रेस, फिर इसको आईपी एड्रेस देते हैं 10.0.0.2। उसके साथ सबनेट मास्क दे देंगे 255.255.255। सॉरी, सात जीरो नहीं लगाया अभी, सॉरी। दोबारा कमांड इसी को करते हैं 255.0.0.0। अब हम इसको अब हमने ये कमांड रन कर चुके। साथ ही हम अपनी ये भी हमारी ये जो वायर के ऊपर रेड कलर का निशान शो हो रहा है या कलर शो हो रहा है, ये इसका मतलब है कि हमारी अभी वायर के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। अभी तक ये वायर ऑफ है, या कह लें इधर से एक स्विच ऑफ है। स्विच को ऑन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नो शट डाउन, तो वायर को हम ऑन कर देते हैं। अब हमारी वायर ऑन हो चुकी है। इसमें एक बात का ख्याल रखने वाला ये है, जिस नेटवर्क एड्रेस का हमने ये दिया है, नेटवर्क का एड्रेस दिया 10.0.0. इसी सेम नेटवर्क का एड्रेस राउटर को देना है। अगर हमने इधर 20 कर दिया ना 10 की जगह, मतलब हमारा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। ये जैसे समझ लेगा सर्वर हमारा किसी और नेटवर्क में चला जाएगा, राउटर हमारा किसी और नेटवर्क में होगा। फिर अगर दो मुख्तलिफ नेटवर्क में चीज़ें होंगी, उनको वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते उनके दरमियान। फिर और कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है कि हम दो मुख्तलिफ नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन को आएँ। सिंपली अभी हमारे पास ये दोनों सेम नेटवर्क में है। सबसे पहले हम जाते हैं राउटर के ऊपर। सबसे पहले हम एग्ज़िट करके बाहर आ जाते हैं, फिर एग्ज़िट करके बाहर आ जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में हम चेक करते हैं शो फ्लैश के हमारे सर्वर के पास फिलहाल पहले कौन कौन सी कमांड, पहले कौन कौन सी फाइलें सेव है हमारे सर्वर के पास। FLA फ्लैश किया। अभी हमारे सर्वर के पास एक ये वाली फाइल पड़ी हुई है सर्वर में जो सेव पड़ी है, एक ये वाली पड़ी हुई है, एक ये वाली पड़ी हुई है। तीन फाइलें हमारे पास सर्वर के पास पड़ी हैं। चलो हम पहले हमने सर्वर के ऊपर नई फाइल को ऐड करते हैं, मतलब नई फाइल को कॉपी करते हैं कि जहाँ पे ये तीन फाइलें स्टोर हैं।
उसमें 4 करते हैं 5 करते हैं। सबसे पहले हम कमांड रन करते हैं कॉपी, फिर हमारी फाइल जो हमने कॉपी करनी है हमारे सर्वर पे जाए कॉपी, फिर TFT सर्वर का नेम लिखा जो हमारे सर्वर बनाया, और साथ हमने फ्लैश लिख दिया। फिर हमसे पूछ रहा, हमने इंटर किया जो ही हमसे पूछ रहा अपने होस्ट या सर्वर का नाम बताओ, एड्रेस और दी नेम ऑफ द रिमोट होस्ट। मतलब हमारे सर्वर का नाम एड्रेस पूछ रहा है, उसका एड्रेस हमारे पास मैंने 001 दिया, 10.0.0.1, जो कि हमने इधर जब इसके सर्वर को रन किया था इसके डेस्कटॉप में जाके इसको 0001 किया इसको IP एड्रेस। उसको हम कन्फिग्रेशन में जाके दे सकते हैं, हम इथरनेट 00 हमारा ये असाइन हो चुका है, इसको हमने ऑन भी कर चुका है। कन्फिग्रेशन में भी जाके दे सकते हैं, हम डेस्कटॉप में जाके भी दे सकते हैं। हमने इसको सर्वर को IP एड्रेस हमने जो दिया उसको हमने इधर इन किया, फिर एंटर करेंगे। वो अब हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी फ़ाइल कॉपी करनी है। हम फाइल को कॉपी करने के लिए हम पहले राउटर में सर्वर में जाते हैं, सर्वर में जाने के बाद हम फिज़िकल में जाते हैं, फिज़िकल नहीं, हम जाते हैं सर्विसेज में हम गए TFT में, जो हमारे सर्वर के नेम है। हम इसमें से कोई एक फ़ाइल कॉपी कर ले जो हमने सर्वर में कॉपी करनी है। हमारी फाइलें अभी सर्वर में कॉपी नहीं हुई, ये फाइलें हम अब कॉपी करने लगे हैं। हमारे पास काफ़ी फाइलें सेम हैं, इसे कर लेते हैं Ctrl+C 28.bin वाली फ़ाइल को हम अब इधर जाते हैं राउटर पे इसको फाइल को पेस्ट कर देंगे। अब हम इंटर कर देंगे, हमसे कन्फर्मेशन पूछ रहा है, आप फाइल सेंड करना चाह रहे हैं, ये वाली कन्फर्म कर रहे हैं, उसको इंटर कर देते हैं। अब ये फाइल हमारी विद इन अ सेकंड हमारी फाइल ये हमारी सर्वर में कॉपी हो चुकी है। अब हम चेक करने के लिए हमारे सर्वर में कॉपी हुई कि नहीं हुई, सबसे पहले फिर हम करते हैं शो फ्लैश किया। पहले हमारे पास थी 3 फाइलें, अब हमारे पास हो चुकी 4 फाइल, जो हमने अभी 28 वाली बिन डॉट वाली फाइल ऐड की है वो इधर आ चुकी है। हम एक और फाइल ऐड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कॉपी कॉपी TFTP कमांड फ्लैश, इस कॉपी करने के लिए सर्वर में फ़ाइल को कमांड। फिर हम सर्वर का एड्रेस पूछ रहा है हमसे, हम उसको इंटर करते हैं 10.0.0.1। फिर हमसे पूछा कि हमने कौन सी फाइल ऐड करनी है। मैं फिर सर्वर में जाता हूँ, कोई फाइल कॉपी करके आता हूँ, मैं M4.bin वाली फाइल कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ। फिर मैं दोबारा से कौन रोटर में आता हूँ, रोटर में आके इसको इधर से पेस्ट कर देता हूँ, या Ctrl+V भी कर सकता हूँ। फिर मैं एंटर करता हूँ, फिर कन्फर्मेशन पूछा डेस्टिनेशन फाइल नेम यही है, मैंने ओके जी यही है। दोबारा मैं फिर ये मेरी फ़ाइल अभी राउटर में कॉपी हो चुकी है। दोबारा मैं फिर चेक करता हूँ शो फ्लैश फिर मैं एंटर करता हूँ। अब हमारे पास 5 फाइलें स्टोर हो चुकी हैं। जब मैंने सर्वर को रन किया था उस वक्त सिर्फ 3 फाइलें ये वाली रन हो रही थी, अब हम 4 फाइलें रन हो चुकी हैं। ये तो हमने काम कर चुके हैं अपनी फाइलों को कॉपी सर्वर में करने का। हम ये भी तो कर सकते हैं कि हमारी अपनी जो सर्वर में हमारी फाइलें सेव हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं राउटर पे गए, और हम इधर से कह लेते हैं जी हमने डिलीट करना है। कौन सी डिलीट को पहले कॉपी के लिए सर्वर में कॉपी करने के लिए कॉपी की कमांड, इसमें डिलीट करने के लिए डिलीट की कमांड, डिलीट फ्लैश। अब हमसे पूछ रहा है कौन सी फाइल को डिलीट करना चाह रहा है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे 5 वाली फाइल है जो 5 नंबर पे, इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं .bin Ctrl+C, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आके Ctrl+V कर देते हैं या यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने इंटर किया, कन्फर्म कह रहा है, कन्फर्म डिलीट करना चाह रहे हैं हम, कन्फर्म मैंने कर दिया इंटर के करके। फिर मैं फिर दोबारा चेक करता हूँ शो फ्लैश। अब हमारे पास 4 फाइलें रह चुकी होंगी, ये देखें। अभी हमने जो 5वें नंबर पे जो हमारी जो शो हो रही थी 5वें नंबर वाली फ़ाइल, वो अब हमारे पास नहीं रही क्योंकि हमने उसे डिलीट कर चुके हैं। अब दोबारा फिर हम एक फ़ाइल को डिलीट करते हैं, इस फाइल को करके चेक कर लेते हैं Ctrl+C। सबसे पहले हम करेंगे डिलीट के लिए डिलीट फ्लैश। हमसे पूछा फ़ाइल का नाम बता दी, जो मैंने भी ऊपर से कॉपी किया फाइल उसको पेस्ट किया। सॉरी, ये फिर वही पहले आ गई है जो मैंने पहले कॉपी की हुई थी। दोबारा मैं इस पर जाता हूँ, मैं इसको यहाँ तक माउस के थ्रू सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी पे क्लिक करता हूँ, ये हमारी कॉपी हो चुकी है। अब इसको इधर पेस्ट करता हूँ, इधर Ctrl+V कर देता हूँ, फिर हम इंटर कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। फिर दोबारा चेक कर लो, हमारे पास है जो ये वाली फ्लैश .xml वाली फ़ाइल है, ये हमारे पास नहीं रहेगी जो डिफ़ॉल्ट वाली है। चेक कर लेते हैं अभी शो फ्लैश। अभी देखिए हमारे पास पहले नंबर वाली फ़ाइल भी डिलीट हो चुकी है।
अब इसमें जो हमारी कमांड यूज़ हुई है मैं वो सबसे पहले उधर साथ साथ लिख देता हूँ। सर्वर में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके सिर्फ और सिर्फ हमने अपना IP एड्रेस असाइन कर 0.0.1 सिर्फ और सिर्फ उसको साथ ऑन कर देना उसको इंटरफेस को और साथ IP एड्रेस दिया हमने। IP एड्रेस हमने वो देना है जो हमारे रोटर और सर्वर का सेम नेटवर्क एड्रेस हो। और रोटर में हमने किया सबसे पहले इनेबल की कमांड रन की थी। उसके बाद मैंने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल फिर उसके बाद मैंने IP एड्रेस किया इंटरफेस पहले मैंने इंटरफेस किया गीगाबिट इथरनेट इथरनेट साथ उसका इंटरफेस का नेम था 0/0 जो मुझे दिया हुआ। फिर मैंने उसको IP एड्रेस दिया IP एड्रेस 10.0.0.1 मतलब कि 2 सर्वर का एड्रेस IP एड्रेस 1 है मैं इसका 2 दे देता हूँ। और साथ में इसको सबनेट मास्क के 255.0.0.0. ये मैं इसको IP एड्रेस असाइन किया। फिर उसके बाद मैंने एग्जिट करके दोबारा मैं वापसी आ गया था प्रिविलेज मोड में मतलब कि हैश वाले मोड में। फिर उसमें मैंने कॉपी के लिए कॉपी और साथ में TFTP सर्वर का नाम लिखा TFTP साथ फ्लैश लिखा फिर इंटर किया फिर सर्वर का एड्रेस लिखा था फिर फाइल जो कॉपी की थी पेस्ट थी कॉपी फाइल फ्रॉम सर्वर और ये किया था। फिर डिलीट करने के लिए मैंने डिलीट कमांड इस तरह रोटर में था मैं रोटर की इस मोड में था इस मोड में जाकर मैंने डिलीट फ्लैश साथ मैंने फिर कॉपी पेस्ट कॉपी फाइल ये कमांड रन की मेरी फाइल डिलीट हो चुकी है। ये मैंने सबसे पहले मैं यहाँ था रोटर में था फिर इनेबल कमांड लिखी फिर मैं चले गया राउटर प्रिविलेज मोड में था। फिर मैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में था। फिर यही सेम कमांड थी साथ सिर्फ इंटरफेस का IF का इजाफा हो जाता रहा। फिर मैं करता हूँ इधर राउटर कॉन्फ़िग साथ इंटरफेस की कमांड ऐड होगी साथ हैश। बाकी सारी कमांडें मैंने फिर दोबारा एग्जिट करके वो बैक आ जाना रिवर्स आ जाना सब जब इंटरफेस हमारा ऐड हो चुका है। अब फिर इधर भी वही कमांड है इंटरफेस इसके साथ इंटरफेस की कमांड दिया है इंटरफेस गीगाबिट इधर भी राउटर कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस हैश। फिर हमने वापसी आ जाना है हमने अपने आप IP एड्रेस ऐड किया इधर फिर वापसी राउटर पे आ जाना राउटर हैश और साथ इधर भी सेम बाकी सारी फाइलें उसी तरह ये कमांड मैंने सिर्फ इसमें रन की। चलिए इंशाल्लाह।